ओम नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों हम पुस्तक पढ़ रहे हैं विजडम ऑफ ऋषिज और टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास। ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी की पुस्तक है और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिग्री के कोर्स में शामिल किया गया था। और इसके इंट्रोडक्शन में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो 3 मेथड्स थी जिसके द्वारा वेदों को समझने का प्रयास किया गया था, उसमें क्या क्या कमियां रही हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो इसमें आप वो वीडियोस जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं कि सही रीति क्या है जिसके आधार पर हम वेदों को ज़्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं और सटीकता से उसको समझ सकते हैं। तो वो सबसे पहले इस चीज़ से शुरू करते हैं कि जो हमारे वेद हैं, सबसे पहले समझना होगा कि उनमें शब्द किस प्रकार के हैं। तो शब्द अपने आप में 3 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होता है जो अपने रूढ़ी शब्द होते हैं, एक वो होते हैं। एक जो होते हैं वो अपने यौगिक शब्द होते हैं। मतलब वो किसी मूल धातु से बन धातु को मिलाकर और कर्ता को मिलाकर वो यौगिक शब्द बनते हैं। और तीसरे जो शब्द होते हैं वो योग ऋण शब्द होते हैं। मतलब उसमें 2 शब्दों को मिलाकर एक तीसरे शब्द का निर्माण होता है। तो पंडित जी अब इसमें लिखते हैं कि जब हम बात करते हैं वेदों की, तो उसमें सबसे पहली बात अगर हम देखें, जो शतपथ ब्राह्मण हैं या निरुक्त हैं जो ग्रंथ हैं, और जो महिदर और सायण की जो व्याख्याएं हैं, इनमें सबसे अधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त। तो बात इसलिए क्या है कि जब वेदों की व्याख्या की बात हम करते हैं, तो जो शतपथ ब्राह्मण के द्वारा या निरुक्त जो बता रहा है उसके द्वारा जो वेदों की व्याख्या की गई है, वो सायण और महिदर की व्याख्याओं से ज़्यादा उत्तम होगी और ज़्यादा सही होगी, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। और उनके आधार पर ही हमें वेदों की व्याख्याएं करनी चाहिए। जैसे वो लिखते हैं कि उपनिषद में एक ईश्वरवाद की शिक्षा दी जाती है, और उसमें जो इंद्र आता है या उसमें वरुण है, मित्र है, इन सब के जो वर्णन आते हैं, ये सब जो है ये सब कोई अलग अलग देवता नहीं है, ये उपाधियां हैं। मतलब ये उनके कर्म हैं। एक ही ईश्वर के अलग अलग कर्म हैं, उसके आधार पर ये उपाधियां उसको मिली गई हैं। और अब बात आती है कि जो ये बात जो कह रहे हैं कि ये उपाधियां हैं, ये अलग ईश्वर नहीं है, तो ये कैसे समझ में आएगी कि ये सत्य है। तो ये उसमें निरुक्त का और महाभाष्य का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि वेदों के जो शब्द हैं वो यौगिक शब्द हैं, व्युत्पन्न अर्थ वाले हैं, वो परंपरागत रूढ़ी शब्द नहीं है। और मनमाने जो रूढ़ी शब्द मतलब जो अपने परंपरागत कोई शब्द चला आ रहा है, मनमाने या स्थूल अर्थ वाले शब्द उसमें नहीं है। उसमें कोई धातु है, कोई कर्ता है, विषय है, इन सब के आधार पर चिंतन मनन करके ही उसका सही अर्थ जाना जाता है। तो अब बात आती है क्या ये दो में सिर्फ यौगिक शब्द हैं या फिर दूसरे शब्द भी हैं। तो इस बारे में वो लिखते हैं कि जो हमारे प्राचीन और आधुनिक भाष्यकार में जो मतभेद है, इनमें प्राचीन भाष्यकार जैसे निरुक्त हुआ, निघंटु हुआ, महाभाष्य हुआ, पर ज़्यादा भरोसा हमको करना चाहिए, क्योंकि वे मूल और गहन अध्ययन पर आधारित हैं। तो शब्द जैसे मैंने बता दिए थे, 3 शब्द होते हैं, यौगिक, रूढ़ि और योग ऋण शब्द। यौगिक शब्द ये है कि जो इसकी कोई मूल धातु है, उसमें कर्ता को जोड़कर एक वैज्ञानिक तरीके से सोच समझकर किसी चीज़ का नामकरण किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का नामकरण करते हैं तो उसके पहले गुण, कर्म और स्वभाव देखते हैं, फिर उसके अनुरूप उसका मूल शब्द चुनते हैं, और फिर जो गुण, कर्म, स्वभाव मिला उसमें कर्ता का अर्थ जोड़ करके फिर एक नया अर्थ नाम बनाते हैं। इसलिए उसमें एक वैज्ञानिक पद्धति अपनाई जाती है नामकरण के पीछे, यौगिक शब्दों के नामकरण के पीछे, और वैसे वो शब्द बनते हैं। और वो लिखते हैं जब इस प्रकार से जब प्रत्यय लगाकर, मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर जब शब्द, यौगिक शब्द बनाए जाते हैं, और इन शब्दों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो मानव की बौद्धिक प्रक्रिया का पूरा इतिहास इनमें समेटा हुआ रहता है और हमें वो चीज़ उसमें समझ में आती है।
दूसरी जो रूढ़ि शब्द हैं वो मनमाने तरीके से उनका नामकरण किया जाता है। उसके लिए कोई ऐसी खास पद्धति नहीं अपनाई जाती जिसके बेसिस पे नामकरण हो रहा हो। नामकरण का उसमें मुख्य उद्देश्य होता है कि दो वस्तु हैं उनको अलग अलग पहचानना। जैसे वो उदाहरण देते हैं जैसे एक जॉन है एक जॉनस है, तो इसमें कोई वो समानता नहीं है कि कोई गुण कर्म के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। बस जो फोनेटिक जो अगर मैं बोलूँ फोनेटिक पोस्टमार्क है, मतलब कहने का तरीका, अगर हम जॉन बोले तो ये सुन ले, जोनस बोले तो वो सुन ले, बस ये भेद करने के लिए ही वो नामकरण किया गया है। उसका किसी मूल अर्थ से कोई संबंध नहीं है कि इसका कुछ खास अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो ये ध्वनि चिन्ह की तरह इसका उपयोग होता है जो रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़ी शब्द होते हैं। तीसरा जो योग ऋण है, जो मैंने बताया कि दो शब्दों को मिलकर जब तीसरा शब्द बनता है और वो अलग भिन्न अर्थ वाला शब्द बनता है, भिन्न वस्तु का बोध कराता है, तो उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूँ जैसे पंकज है, तो इसमें पंक आने होता है कीचड़ और जा आने उत्पन्न हुआ या पैदा होना। तो जब पंकज में जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, तो इस प्रकार से ये योग ऋण शब्द बनते हैं। तो महाभाष्य में लिखा है कि वेद के शब्द यौगिक हैं या योगरूढ़ हैं। दो प्रकार के शब्द वेद में पाए जाते हैं और इसके लिए वो एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। नमाचा धातु जमहा निरुक्ते व्याकरणे सकर्तश्य चतोकम। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो वेदों में जो शब्द हैं उनके शब्द को मूल रूप के अनुसार उनको समझा जाता है, क्योंकि वो धातु से बने हुए हैं वो शब्द, और उनके आधार पर ही उनको समझना चाहिए। और कैसे समझना चाहिए कि एक ही धातु, मतलब कि अनेक अर्थ होते होते हैं, तो जो विषय चल रहा है उस पर जब ऋषि लोग चिंतन करते हैं कि विषय क्या है, इसमें कौन सा अर्थ सटीकता से बैठेगा, कौन सा अर्थ इसमें ज़्यादा सेंस बना रहा है, तो ये चिंतन का कार्य ऋषि लोगों का है। इसलिए जब हम ये सब बातें कर रहे हैं तो ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब लोग ये बोलते हैं कि महर्षि दयानंद के भाष्य, और अगर हम सायण के भाष्य वगैरह देखें तो अलग अलग से प्रतीत होते हैं कि अब संस्कृत तो जब एक ही है तो अर्थ भी एक ही होने चाहिए। तो यहाँ इसलिए हम महर्षि दयानंद को ऋषि बोलते हैं क्योंकि क्योंकि एक ही धातु के अनेक अर्थ हैं। अब विषय क्या चल रहा है, किस अर्थ को लेना है, क्या उसका अर्थ लिया जाएगा तो वो सटीक अर्थ बनेगा। क्योंकि सायण आदियों ने क्या किया कि जो प्रचलित शब्द था, जो रूढ़ शब्द था, जो पारंपरिक शब्द था, वो अर्थ ग्रहण कर लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अर्थ ग्रहण करना हो, उसमें विषय अनुरूप अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, चिंतन मनन के साथ उसका अर्थ किया जाता है। और ये कार्य ऋषियों का है, इसलिए महर्षि दयानंद को ऋषि कहा गया है, क्योंकि उन्होंने चिंतन मनन करके, कई बार ऐसा होता था जब वो वेद भाष्य कर रहे होते थे, किसी किसी मंत्र का उन्हें अगर अर्थ कर लिखवाना होता था, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो ध्यान में जाते थे, उसका चिंतन मनन करते थे और फिर आकर उसको ध्यान से वापस आकर फिर उसका अर्थ लिखवाते थे। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी कि अगर वेदों को समझना है सटीकता से, तो हमें जो निरुक्त हैं, जो शतपथ ब्राह्मण हैं, जो वेदों के व्याख्यान ग्रंथ जिनको हम कहते हैं, उनके आधार पर ही हमें वेदों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम जो ऋण या प्रचलित शब्दों के आधार पर वेदों की व्याख्या करेंगे तो सही अर्थ नहीं निकलेंगे। तो ये हमने आज इतनी चर्चा करी कि वेदों को सही अर्थ समझने के लिए हमें किस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तब हम उसमें सटीकता से उसका जो है अर्थ जान पाएंगे। बाकी इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें यूरोपियन स्कॉलर्स का क्या मत है वेदों के शब्दावली के बारे में, वेदों के बारे में, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओम नमस्ते।